बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। आपने इसमें डिफरेंट स्टेप्स पढ़े हैं कि हमने हाइपोथेसिस कैसे बनाने होते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे देखना होता है। देन आपने पढ़ा कि क्रिटिकल रीजन कैसे देखते हैं। क्रिटिकल रीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो वैल्यू है, क्या अगर उसे सैम्पल डेटा सपोर्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है या रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। अब आपके पास आ जाता है वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। तो स्टूडेंट, जब वन टेल एंड टू टेल की आप बात करते हो तो ये हमारे पास बेसिकली हैं क्या, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं, आपने पढ़ा है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं एरियाज़ को। एक हमारे पास क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन हो जाता है, एक आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन हो जाता है। अब अगर तो आपके पास नॉर्मेलिटी है, अगर तो नॉर्मेलिटी है तो आप शो करोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं कमेंट्स में कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमने टू टेल लगाना है या वन टेल लगाना है। स्टूडेंट, बड़ा ही ईजी मेथड है। अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मल पॉपुलेशन कहा गया, आपको कोई वैल्यू नहीं दी गई कि आपने लेस देन लेना है या ग्रेटर देन लेना है, आपको कुछ भी नहीं कहा गया कि आपने लेस देन लेना है या ग्रेटर देन लेना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको नहीं कहा गया कि आपने लेस देन लेना है, ग्रेटर देन लेना है, ठीक है, तो फिर आपने क्या लगाना है, टू टेल टेस्ट लगा देना जब आपको कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई। और ये आपको ज़रूर कहा गया है कि नॉर्मल पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास 3 सिचुएशंस होती हैं। आप कहते हो व्हेन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नॉन होता है, सेकंड भी नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन होता है, और थर्ड आप कहते हो नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन और आपको नहीं कहा गया कि आपने लेस देन लेना है या आपने ग्रेटर देन लेने, अगर ये दो चीज़ें आपको मेंशन नहीं की गई तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है, नॉर्मेलिटी को हम कर रहे होते हैं, जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन होता है वो बोथ साइड पे लाई करता है। ये जो रिजेक्शन रीजन होता है ये आपके पास बोथ साइड पे लाई कर रहा होता है। अगर ये बोथ साइड पे लाई कर रहा है तो इसे हम कहते हैं टू टेल टेस्ट। और यहाँ हमारे पास मिड में एक्सेप्टेंस रीजन होता है। अगर आपकी वैल्यू लाई करेगी या फॉल करेगी एक्सेप्टेंस रीजन में तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास वैल्यू एक्सेप्ट कर दिए। अगर रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है तो हम कहते हैं हमारी जो वैल्यू है वो रिजेक्ट कर रही है। अब स्टूडेंट, हमारे पास 2 सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां हमारे पास फार्मूलाज के हिसाब से हमने देखना पड़ता है। अब अगर आपको लेस देन की वैल्यू आ गई है तो क्रिटिकल रीजन हमारे पास वन साइडेड बनेगा, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिए गए। और एक चीज़ हमेशा याद रखें स्टूडेंट, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होते हैं वो आपको H1 जो होता है क्वेश्चन में हमेशा आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन में जब भी आपको गिवन होगा, आपको नल नहीं गिवन होता, आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होता है। अगर वो आपको कह रहे हैं कि आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो लेना है, आपने लेस देन लेना है, तो लेस देन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लिमिट्स होती हैं। लेस देन लेना है तो हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन लाई करेगा वो लेस देन या माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे लाई करेगा रिजेक्शन रीजन में। तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास वन टेल टेस्ट है लेकिन नेगेटिव साइड पे। और आप हमेशा याद रखें जो टू टेल टेस्ट होते हैं उसको माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 एंड प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2 से शो करते हैं। और यहाँ जो हमारे पास टेस्ट लाई करता है वो जी अल्फ़ा क्यों, क्योंकि वन टेल टेस्ट है। अगर वन अल्फ़ा बाई 2 हम उस टाइम लगाते हैं, अल्फ़ा बाई 2 आप लगाते हो टू टेल के लिए जब आपको टू टेल गिवन हो। अगर तो वन टेल गिवन है तो फिर जी अल्फ़ा लगाते हो फॉर द वन टेल टेस्ट के लिए। तो ये इनमें डिफरेंस होता है कि वन टेल टेस्ट के लिए आपने जी अल्फ़ा लगाना है और टू टेल टेस्ट के लिए आपने अल्फ़ा बाई 2 लगाना है। अगर आपको वो कह रहे हैं कि आपका जो फार्मूला या हाइपोथेसिस में जो आपको दिया गया है वो ग्रेटर देन आपको कहा गया है, तो इट्स मीन आपकी जो वैल्यू लाई करेगी वो पॉजिटिव साइड पे लाई करेगी और ये भी ओनली वन साइडेड लाई करेगी। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, वन टेल टेस्ट है बट पॉजिटिव साइड पे। यहाँ हमने माइनस जी अल्फ़ा लिखा और यहाँ हमने पॉजिटिव जी अल्फ़ा आ जाएगा कि जो हमारे पास वन साइडेड टेल टेस्ट है वो हमारे पास लाई कर रहा है ओनली वन साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब स्टूडेंट, इसमें क्या आ जाता है, हम कहते हैं कि जो टेस्ट प्रॉब्लम है ना, वन साइडेड टेस्ट प्रॉब्लम, देयर आर सम प्रॉब्लम इन विच नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेनेवर द सैम्पल डेटा स्ट्रांगली suggest the population mean is greater than less than assume the null hypothesis. For example, hypothesis state the average diameter of a ball bearing is 5 centimeter. The alternative hypothesis formulated to state that the average diameter is not equals to this one. The lot of ball bearing is discarded
व्हेन द एवरेज डायमीटर्स फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर स्पेसिफिकेशन। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या होता है, देखिए आपको मैंने कहा कि हमारे पास सैम्पल डेटा में गिवन होता है। सैम्पल डेटा क्या गिवन होता है, जब भी आप स्टेप्स करते हो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए, आप हाइपोथेसिस बना रहे होते हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे होते हो और टेस्ट स्टैटिस्टिक लेते हो। टेस्ट स्टैटिस्टिक में आप फार्मूला डिस्क्राइब करते हो, वो फार्मूला सपोर्ट करता है आपके सैम्पल डेटा को। अगर तो वो आपके डेटा को सपोर्ट कर रहा है, अगर तो सपोर्ट कर रहा है तो आपकी जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगी, अगर तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी। तो ये जो हमारे पास जो डेटा होता है ना, आपके पास जो सैम्पल डेटा होता है, वो जिसको स्ट्रॉन्गली सुजेस्ट करता है, जिसको स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 1 टेल एंड 2 टेल का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, वो आपको गिवन दे दिया गया है। सिंपली ये है कि अगर क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पे लाई कर रहा है तो 2 टेल टेस्ट है, अगर वन साइड पे लाई कर रहा है तो 1 टेल टेस्ट है। आई होप स्टूडेंट आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।